हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज की क्या एनर्जी है आपके पर्सन के लिए, चलिए देख लेती हूँ मैं टैरो कार्ड से कि क्या इस टाइम पर उनकी करंट फीलिंग हो रही है, क्या सिचुएशन हो रही है उनकी आपके लिए और वो क्या रहा है उनकी लाइफ में इस टाइम पर। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो क्या चीज़ें चल रही हैं। तो देखिए ये कार्ड्स आ गया है, ये मतलब यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे दिखी है आपके पर्सन की। ठीक है, तो ये एनर्जी जो है वो इशारा कर रही है इस टाइम पर उनकी करंट फीलिंग कि बहुत ज़्यादा आपके बिना अकेलापन फील कर रहे हैं आपके पर्सन। इस टाइम पर मुझे लग रहा है कि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होंगे या आपकी इनसे बात नहीं हो रही है। आपके बिना इनकी जो फीलिंग्स आ रही है वो अलोन है, मिस कर रहे हैं आपको, बातचीत हो नहीं रही है, सिचुएशन है यहाँ पर अकेलापन फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं एंड एक पश्चाताप होता है। पश्चाताप की एनर्जीज भी आ रही है कि किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करना या पश्चाताप करना या फिर बहुत ज़्यादा उदास हो जाना, दुखी हो जाना। इस इतनी बड़ी दुनिया में इतने सारे लोगों के बीच अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल अकेला समझना, ऐसी फीलिंग आना कि मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, मेरा साथ कोई नहीं है। और इसको अकेले को अपना अकेलेपन का जो रिस्पॉन्सिबल भी है, यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि ये अपने आप को मान रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अकेलेपन की खुद ही ले रहा है। ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है। मैं और टैरो कार्ड्स ले लेती हूँ। ओके, राशियाँ मैं आपको बता दूंगी, राशियाँ आप देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। मैं यहाँ पर कार्ड ले लेती हूँ। सो यहाँ पर आपके जो पर्सन है ना, जो सेकंड कार्ड एनर्जीज हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन इस टाइम पर उनकी हो रही है कि आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए उनके दिल में बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी है। और पास्ट में भी मैं देख रही हूँ आप लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा था, लेकिन इस टाइम पर वो अपनी जो ये लविंग एनर्जीज है ना, इस तरह की तरफ देखिए, वो अपनी इस लविंग एनर्जीज को आपको शो नहीं कर रहेंगे। मतलब यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ लविंग एनर्जीज है, जैसे कि बेचैनी है उनको आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपको लेकर फील कर रहे हैं, अलोन फील कर रहे हैं, आपके बिना बहुत ज़्यादा सैड भी हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को शो नहीं करेंगे। वो शो ऐसा करेंगे जैसे कि आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं और आपसे गुस्सा है या फिर आपके साथ नहीं रहना चाह रहे हैं, आपसे दूर जाना चाहते हैं, आपसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देना चाहते हैं। सो यहाँ पर मुझे ये एनर्जीज अभी मिल रही हैं। और ऐसा है क्यों ऐसा कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों की वजह भी मेरे सामने है। तो मैं आपको पहले राशि बता दूं, फिर मैं आगे स्टेप बाय स्टेप आपको पूरे टैरो कार्ड समझाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक्वेरियस, लिब्रा, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की राशि दिख रही है। अगर आपके पार्टनर इन राशियों के हैं तो आप देख लीजिए, यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं सेजिटेरियस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो राशि। इसके भी पार्टनर हो सकते हैं आपके, इसके पार्टनर हो सकते हैं आपके। एंड यहाँ पर एरीज, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, वर्गो, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अभी ये राशियाँ मैंने बता दी हैं, आप राशि से अपने कंडीशन जो है वो देख लीजिए। नहीं तो अगर राशियाँ नहीं मिल रही हैं, फिर आप टैरो कार्ड में जो मैं स्थिति बता रही हूँ उससे भी आप इसको देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, वीनस साइन, किसी भी साइन से राशि को देख सकते हैं आप। सो ये चीज़ को आप डजेंट मैटर, और कोई भी देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि देखिए पहले का जो कांटेक्ट आपके रिलेशन में दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के साथ, जिसके लिए आप रेटिंग देख रहे हैं, पहले कांटेक्ट में थे आप लोग, और कांटेक्ट में रहने के बाद भी आपका रिलेशन एक दूसरे को सपोर्ट ही करता था। आप काफ़ी लंबे समय से, मुझे लग रहा है कि काफ़ी लंबे समय से आप लोग एक साथ थे, एक साथ रिलेशन था आपका, और आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मतलब लविंग एनर्जीज में भी थे। लेकिन जैसे होता ना, किसी की नज़र लग जाती है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन, थर्ड पर्सन की आ जाना, जिसकी वजह से आपका जो रिश्ता है वो डे बाई डे मैं यहाँ पर देख रही हूँ ख़राब होता जा रहा है। और यहाँ पर जो एनर्जीज आज की मिल रही है, इस टाइम पर ब्लॉक कम्युनिकेशन हो रखा है आपका। आपके पर्सन जो है वो बहुत बात बात पर आपको नाराज़ हो जाते होंगे,
अगर उनसे बात होती होगी तो नाराज़ हो जाते होंगे, एकदम उनका जो व्यवहार है आपको इस टाइम पर बदला बदला सा दिखाई देता होगा। आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये वही इंसान है जिससे मैंने पहले रिलेशन रखा, इतनी बातें की, इतनी हम लोगों ने इतना मुलाकातें की, रिलेशन रखा, और आज वही इंसान है जो ज़रा सी बात करो तो एक अजीब सी अग्रेसिव वाली एनर्जीज में आ जाता है। तो देखो यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है अग्रेसिव की, सबसे पहले दिख रही है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बात होगी तो अगर बात होगी तो वो गुस्से में बोलेंगे, रूडली बोलेंगे, नहीं तो वो साइलेंस वाली एनर्जीज दिखाई दे रही है कि बिल्कुल ही बात नहीं, दोनों तरफ एकदम साइलेंस एनर्जीज आ रही है। अच्छा, आप उनसे कोशिश भी कर रहे हो, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप लोग जो रीडिंग देख रहे हैं काफ़ी कोशिश कर रहे हो कि भाई बात हो जाए, एक बार ही बात हो जाए, बस ये पता चल जाए कि अगर इतने गुस्से में है तो क्यों है, बात नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो क्यों है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा किसी बात को लेकर टेंशन में, मिसअंडरस्टैंडिंग भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोगों में हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई हो, आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग को भी शो कर रही है टैरो कार्ड कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी एनर्जीज क्लियर नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि फीलिंग्स अंदर से जो आती है, इंट्यूशन जो अंदर की जो इनर वॉइस है उनकी, वो आपके लिए लव है। मतलब इतनी मोहब्बत होने के बाद भी अगर कोई इंसान नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, ब्लॉक कम्युनिकेशन में हो, तो लगता है कि कहीं किसी तीसरे का इन्फ्लुएंस है, मतलब कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से हमारा जो पार्टनर है अगर हमसे केयर भी करता है, उसकी फीलिंग्स भी हमारे ट्रू है, फिर वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो थर्ड पर्सन है जिसका इन्फ्लुएंस है वो नहीं चाहता है। और काफ़ी ज़्यादा मुझे एक चीज़ यहाँ पर ये भी दिख रही है कि आपके जो पर्सन है उनके ऊपर मुझे प्रेशर बहुत दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब बर्डन जैसे होता है ना, थर्ड पार्टी का बर्डन। तो यहाँ पर उनकी फीलिंग्स आपके लिए लविंग फीलिंग्स है, कांटेक्ट में हो सकता है इस टाइम पर आपके पर्सन आपके ना हो, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर यही शो कर रहा है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी आपकी इस कार्ड पर होगी आपकी, ठीक है। ब्लॉक हो सकता है कि उन्होंने ही आपको जो है आपको अपने से दूर रख रखा है इस टाइम पर। यहाँ पर मुझे एक चीज़ यहाँ पर और भी दिखाई दे रही है, कुछ पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जो लास्ट मोमेंट पर छोड़कर चले गए हों, मतलब मूव ऑन कर लिया हो उन्होंने। तो यहाँ पर ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि उन्होंने आपसे जो है वो रिलेशन को रखा और अचानक से ना उनमें एक चेंजेस उनमें अचानक से चेंजेस आ गए, उनका व्यवहार ही बदल गया होगा आपके लिए। ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, जैसे कि मतलब आपको भी लगता होगा जब आप उनसे बात करते होगे, या फिर कभी समटाइम्स अगर आपने कोशिश की हो बात करने की, या फिर साथ में रहते हो, या फिर कि ये इंसान को हो क्या गया है, बिल्कुल बदला बदला हो गया है, बात नहीं करता है और देख के इग्नोर कर देते हो कि आपको, आप मैसेज वगैरह करोगे, नहीं तो आप करके भी देख लीजिएगा, इग्नोर कर देंगे आपको। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ। वैसे तो ये हो सकता है कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन अंदर से देखो फीलिंग्स कितनी अच्छी आ रही हैं। मतलब यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है ये अंदर से आपको बहुत ज़्यादा, इनकी जो फीलिंग्स हैं वो लविंग फीलिंग्स है, लेकिन यहाँ पर किसी तीसरे इंसान की एंट्री दिखाई दे रही है, जो वो इंसान नहीं चाहता है कि वो आपके साथ रहे। थर्ड पर्सन जो भी है वो बहुत ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस है आपके रिलेशन में, एक डीप एनर्जीज थर्ड पार्टी की आ रही है। अगर ये थर्ड पर्सन की एनर्जीज की वजह से ही मुझे जहाँ तक दिख रहा है आपके रिलेशन में डिस्टर्बेंस है, जो आज इस टाइम पर अगर आप फेस कर रहे हो अपने रिलेशन में कि भाई इंसान जो है, आपके पर्सन जो है बदल गए हैं, बात नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं, देख के भी आपको अवॉइड कर देते होंगे, तो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है उनकी लाइफ में। अब ये थर्ड पार्टी हो सकता है कि फैमिली हो, फैमिली की वजह से उनकी जो दिल की इच्छा है वो तो आपके साथ स्टेबल होने की है, आपके पर्सन की जो अंदर से फीलिंग्स आ रही है, लेकिन वो फैमिली का सामना नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको अकेला 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 ऐसा लगता है, मन करता है उनका कि आपको आपका हाथ पकड़ के और आप फैमिली के सामने ले जाओ, या थर्ड पर्सन के सामने ले जाएं और बोले थर्ड पर्सन से कि भाई मैं तो इनके बिना नहीं रह सकता और मैं नहीं इनके बिना रह सकती, या फिर आपको जो करना है आप कर लो, मैं अपने हिसाब से इनके साथ ही रहूँगा। लेकिन यहाँ पर एक फियर मुझे दिख रहा है आपके पर्सन को, जो कि दिख रहा है, बता रहा है, शो कर रहा है कि थर्ड पार्टी से बहुत डर भी है। अब ये थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं बीच में रुकावट सी मुझे लग रही है, बन रही है।
आपके जो पर्सन है वो आपसे कॉल पे बात करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, मैसेज अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, कॉल पे बात नहीं कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उनको फियर है, डर है उनको थर्ड पर्सन का, कि भाई थर्ड पर्सन जो है वो नहीं चाहता है कि हमारा रिलेशन हो। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जैसे पास्ट की एनर्जीज, पास्ट में जब थर्ड पार्टी का कोई डर नहीं था या थर्ड पर्सन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था तो वो आपसे बात करते थे, आपके साथ कम्युनिकेट भी होते थे। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे सिचुएशन जो है आपके रिलेशन में मुझे चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर इस टाइम पर हालात ऐसे हो रहे हैं कि वो चाहते हैं अंदर से कि आपसे बात करें, आपके साथ स्टेबल हों, फ्यूचर भी आपके साथ देखते हैं। कुछ पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये भी आ रही है, क्योंकि जनरल रीडिंग है डियर गाइस, और लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों की मुझे एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा, उनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए स्टेबल वाली फीलिंग्स होती है ना, कि मतलब जैसे किसी के साथ हम फैमिली देखते हैं, हम घर देखते हैं, या फिर किसी के साथ हम रिश्ता देखते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशन देखते हैं। हो सकता है कि आपका जो रिलेशन हो वो लव रिलेशनशिप हो, आप अलग अलग जगह पर मैरिड हो, या ये भी हो सकता है कि आप मैरिड ही ना हो, है ना, या मैरिड पार्टनर हो, ये भी हो सकता है। सिचुएशन या कोई भी हो सकती है, लेकिन ये जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं कि अंदर से जो उनकी जो इनर फीलिंग्स आ रही है वो आपको बहुत प्यार करने वाली आ रही है। मतलब पता चल रहा है कि हाँ, आपके अलावा इनको नहीं कोई पसंद है, आपके अलावा किसी को ये पसंद भी नहीं करते, आपके अलावा किसी के साथ इनको फीलिंग्स भी ट्रू नहीं आती हैं, आपको एक ट्रू पार्टनर समझते हैं, आपके साथ लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। इन प्रॉब्लम्स की वजह से वो सही ढंग से फैसले नहीं कर पा रहे हैं, सही ढंग से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सही ढंग से सोच नहीं पा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ। तो कहीं ना कहीं उलझे हैं अपने आप में, अपनी चीज़ों में उलझ गए हैं। यहाँ पर थर्ड पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहा है, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हजार हैं थर्ड पर्सन की, उनकी निजी लाइफ में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपके पर्सन की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं, चाहते ही हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए और आपके साथ स्टेबल हो जाए। मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स और ले लेती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ की। मैं यहाँ पे 2 कार्ड्स आ चुके हैं। पर्सनली अगर कोई भी आपको गाइडेंस लेनी है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया करिए, कॉल ना, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट ले प्लीज़, ठीक है। तो एक कार्ड और ले ही लेती हूँ मैं, एक कार्ड और, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि देखो, आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं पश्चाताप, जैसे मैं देख रही थी स्टार्टिंग में, कोई पश्चाताप उनको हो रहा है। पश्चाताप आज उनको ये हो रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं, ये देखो इनकी जो एनर्जीज आ रही है वो एक ऐसी एनर्जीज आ रही है कि अंदर से ये आपको अपना लाइफ पार्टनर समझते हैं, आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं, लेकिन किसी भी रीज़न से हो, लेकिन थर्ड पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में है, चाहे वो फैमिली क्यों ना हो। अब अगर फैमिली है तो ये फैमिली के आगे बोल नहीं पा रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि फैमिली के आगे इन्होंने बोला भी हो थोड़ा बहुत, लेकिन टोटल यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आ रही है, थोड़ा सा फियर है इनके दिल में, घबराहट है इनको, मतलब लग रहा है कि हम थर्ड पर्सन के सामना कैसे करेंगे। थर्ड पार्टी जो है वो अपना बहुत ज़्यादा इनके ऊपर अधिकार जमाती है, बहुत अधिकार जमाती है, जिस चीज़ से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में उनको लग रहा है कि भाई ये अपना इतना अधिकार क्यों जमाती है मेरे ऊपर, वो नहीं रहना चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ। उनकी जो एनर्जीज आपके लिए आ रही है, आपके पर्सन की, वो लविंग एनर्जीज आ रही है आपके लिए, सिवाय आपके मुझे यहाँ पर इनके दिल में किसी की फीलिंग्स नज़र नहीं आ रही है। लेकिन इतनी फीलिंग्स होने के बाद भी आज इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, आज आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे इग्नोर कर रहे हैं, अंदर ही अंदर जो है वो चल रहे हैं मन कि काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए, हाथ पे हाथ रख कर बैठ गए हैं। मतलब आपके पर्सन ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं खुद से स्टेप जो है वो अभी फ़िलहाल के लिए लेते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस है, थर्ड पर्सन का डर है, अंदर से जो फीलिंग्स है वो चाहते हैं कि आपके साथ एक अच्छी स्टेबिलिटी आए, ठीक है, एक फैमिली देखते हैं। और फ्यूचर जो पास्ट की एनर्जीज मुझे आ रही है वो ये भी आ रही है कि पहले आप लोग जो है वो एक साथ भी रहते होगे, ऐसी भी एनर्जीज मुझे आ रही है। एक लॉन्ग टर्म रिलेशन आपने साथ में निभाया है, आज वो आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं। यहाँ पर जो अंदर से फीलिंग्स आ रही है काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर सीरियस भी हैं,
फैसला मुझे यहाँ पर एक चीज़ और भी नज़र आ रही है कि स्टेप, जैसे मैंने अभी बोला कि यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई डिसीजन आपके लिए नहीं लिया, अंदर अंदर आपके पर्सन ने एक बिग थॉट, एक बिग थिंकिंग उनके अंदर छुपी हुई है आपके लिए। उन्होंने कुछ प्लानिंग की है। मुझे जहाँ तक इस कार्ड से मुझे शो हो रहा है कि आपके पर्सन जो है वो कुछ प्लानिंग आपके लिए कर रहे हैं। प्लानिंग मतलब जैसे कि आपका और उनका फ्यूचर किसी तरह साथ हो जाए, ऐसी प्लानिंग मुझे दिख रही है। तो अगर कोई कमिटमेंट का है, अगर आप इसलिए रीडिंग को देख रहे हो कि भाई कोई कमिटमेंट आपने अभी तक उन्होंने नहीं दिया या फिर दिया और निभाया नहीं, तो मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि इस एनर्जी जो है ये शो कर रही है कि अंदर ही अंदर, जैसे होता है ना कि बोलेंगे किसी को कुछ नहीं वो, लेकिन अंदर ही अंदर योजना बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं किस तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आए, कैसे थर्ड पार्टी से हम दूर जाएं। स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, पक्का इरादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक तरीके से एक सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा आपको कर रही है। इस ओवर थिंकिंग की वजह से मुझे यहाँ पर ये कार्ड्स जो है मुझे दो कार्ड्स और लेने होंगे इसके लिए, कि ओवर थिंकिंग की वजह से यहाँ पर ये जो एनर्जीज आ रही है वो कहीं ना कहीं रातों में जागते रहते हैं, सोते भी नहीं हैं आपके पर्सन। तो क्लियरिटी यहाँ पर जो है वो अपने और आपके रिलेशन में लाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलूँगी, कमिटमेंट तो उन्होंने आपको दिया, लेकिन कमिटमेंट देने के बाद भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई मैजिकल एनर्जी, कोई थर्ड पर्सन, कोई रिलेशन, कोई भी ऐसी चीज़ उनको आपसे दूर कर रही है और आप इस चीज़ को महसूस भी कर रहे होंगे। कुछ पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ही बातों से पीछे हट गए हैं, बट कुछ पर्सन ऐसे हैं जो आपका साथ देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी तरह की एनर्जीज मुझे मिल रही है। तो अगर आपके पर्सन ऐसे हैं कि वो आपका साथ देना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो आपका साथ देना चाहते हैं और आगे आपसे रिश्ता निभाएंगे, रिश्ता रखेंगे, तो बेसिकली हो सकता है कि आपके पर्सन की एनर्जीज हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका साथ दें और एक लॉन्ग टर्म रिलेशन आपके साथ रखें। कुछ पर्सन ऐसे हैं जो यहाँ पर मैं देख रही हूँ थोड़ा सा उनको थर्ड पर्सन से एक फियर है, थर्ड पर्सन के आगे थोड़ा सा वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो फैमिली का है या जो भी है, लेकिन यहाँ पर वो फिर भी अंदर ही अंदर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से आपका और उनका जो रिश्ता है वो लॉन्ग टर्म बने या फिर आगे जाके कुछ ऐसी चीज़ सिचुएशन हो जो सब ठीक हो जाए। तो देखो यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे लास्ट में टोटल मिली, अगर मैं सारे कार्ड्स को ओवरऑल एनर्जीज को चेक करूँ तो देखिए आपके पर्सन जो है ना, यहाँ पर दो तरह की एनर्जीज निकल कर आ रही है। पहली एनर्जीज मुझे यहाँ पर निकल कर ये आ रही है कि वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन का थोड़ा फियर है, तो अंदर ही अंदर प्लानिंग जो है वो सेट कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इस फियर को, डर को ख़त्म करें और सामना करें सच्चाई का, और आपको जिन्होंने कमिटमेंट दिया है या आपसे जो रिश्ता उन्होंने रखा है, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी से दूर नहीं जाना चाहते हैं, तो वो एक ऐसी एनर्जीज में है जो आपको प्रॉपर तरीके से अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये मिल रही है कि कमिटमेंट उन्होंने दिया है आपको, अब वो एक क्लियरिटी की वजह से, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां हैं। अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग को वो चाहते हैं खुद से कि दूर हो। वो ये भी चाहते हैं कि वो रिलेशन जो है आपका कमबैक वाली एनर्जीज में आए, मतलब आप और वो जो है वो एक साथ हो जाए दोबारा से, क्योंकि यहाँ पर वो आपके पास दोबारा से लौटना चाहते हैं। एक अगर ये जो भी जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो और अगर ये एनर्जीज मैच कर रही हो, वो अगर आपसे कितनी भी दूर क्यों ना चले गए हो, ठीक है, चाहे कोई भी रिलेशन में हो और कितनी भी दूर क्यों ना चलेंगे और आपको लग रहा हो कि अब तो वापस आने की उम्मीद ख़त्म है, नहीं आएंगे, तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि जब उम्मीद किसी चीज़ की बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, दी एंड हो जाती है, स्टार्टिंग वहीं से ही शुरू होती है। तो अभी अगर ऐसी सिचुएशन है तो यहाँ पर उम्मीद जो है अभी है, और यहाँ पर एक बेहतरीन उम्मीद दिख रही है। वो आएंगे लौट कर आपकी ही ज़िंदगी में, वो आएंगे लौट कर आपके ही रिलेशन में, क्योंकि यहाँ पर जो कनेक्शन है वो ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन है और ट्विन फ्लेम कभी अलग हो नहीं सकते। तो आई होप से कनेक्ट की होगी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा एंड टेक केयर। बाय बाय।